हाय एंड वेलकम टू दिल की बातें जहां बातें दिल से दिल तक होती है। मैं आपकी होस्ट दृष्टि। आज मैं अपने सोलो एपिसोड के साथ आई हूँ बिकॉज आई वांट टू डिस्कस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद यू। दैट इज व्हाई वुमेन ऑलवेज एंड अप अट्रैक्टिंग समवन लाइक देयर फादर। हमने अक्सर सुना होगा कि लड़कियां अक्सर अपने पापा की तरह ही पार्टनर अट्रैक्ट कर लेती हैं। एंड इट्स फॉर बोथ, लाइक कि मेन ऑलवेज एंड अप अट्रैक्ट समवन लाइक देयर मदर एज वेल। बट क्यों ऐसा होता है? व्हाई पीपल ऑलवेज एंड अप अट्रैक्ट समवन लाइक देयर पेरेंट? और जब मैंने ये सुना था ना, तो मैंने बहुत लोगों से पूछा था ये चीज कि क्या ऐसा होता है कि जो आपके पार्टनर है वो आपके फादर की तरह रिजेंबल करते हैं, लाइक हैबिट्स में, चीजों में। एंड दे ऑल सेड यस, कि कॉपी है, लाइक डिक्टो कॉपी है ये इंसान मेरी लाइफ का। जो मेरा पार्टनर है मेरे पापा की तरह या मेरी मदर से कनेक्ट करता है। एंड आई ऑलवेज यूज टू वंडर कि क्यों ऐसा होता है। बिकॉज इफ आई टेल यू माई रिलेशनशिप विद माई डैड, बहुत फियरफुल रिलेशनशिप था। लाइक आई वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ माई डैड। मेरे पापा से मुझे बहुत डर लगता है। एंड अगर हम देखें तो इंडियन हाउस होल्ड में मोस्टली मोस्टली जो वुमेन होती हैं वो अपने पापा से डरती हैं, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि आपको पापा की रिस्पेक्ट करनी है। और पापा आ जाए, मतलब आई हैव सीन इन लॉट ऑफ हाउस होल्ड जहाँ पे से कहा जाता है कि पापा के आने से पहले तुम्हें घर आ जाना चाहिए। लाइक दिस इज द रूल दे यूज टू हैव इन द हाउस होल्ड्स। एंड आज भी कहीं ना कहीं बहुत जगह पे ऐसा होता है। एंड आई ऑलवेज ऑलवेज यूज टू वंडर कि क्यों ऐसा होता है, लाइक व्हाई वुमेन और मैन अट्रैक्ट समवन लाइक देयर पेरेंट्स. Now, because I start learning about a lot of things, I was like, okay, let's decode it because it's very important. It can literally change your relationship with your parents and as well as with your partner, because most of the time we don't really share a good relationship with our parents. We have this hate love relationship with our parents, and क्यों उसका असर कहीं ना कहीं हमारे पार्टनर पे आता ही आता है, लाइक मैरिज रिलेशनशिप पे आता ही आता है. सो नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन. इट इज मोर गोइंग टू बी टॉक अबाउट हाउ फर्स्टली व्हाई वी अट्रैक्ट समवन. एंड वो समझने के लिए आपको बेसिक साइंस समझनी होगी, दैट इज कि आपका जो माइंड होता है. आई विल आंसर इन टू पार्ट्स. फर्स्ट इन मोर ऑफ साइंस बेस्ड एंड सेकेंड मोर ऑफ स्पिरिचुअल कार्मिक बेस्ड. ओके, फर्स्ट first one is based on your science, like mind based. Okay, science based पर. Why? Because आपका जो mind होता है, आपका माइंड दो पार्ट में डिवाइड होता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. कॉन्शियस इज जहाँ पे आप बहुत कॉन्शियसली से सोचते हो कि क्या करना है, कैसे करना है. बट सबकॉन्शियसली जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो स्टोर होती है आपके ब्रेन माइंड में. एंड वहां पर आपकी सारी चीजें कलेक्ट होती हैं, आपकी सारी बचपन से लेकर आज तक की मेमोरी स्टोर होती हैं. आप कुछ भी सीखते हो, जो जैसे अपने कार चलाना सीखा, वो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया. कॉन्शियस इज लाइक आप जब कोई चीज नहीं कर रहे हो, नई चीज सीख रहे हो, दैट्स व्हाट इट इज. बट सबकॉन्शियस इज लाइक जहाँ पे आपने लॉन्ग टर्म स्टोर कर लिया, बचपन से लेकर आज तक जो भी हुआ है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेमोरीज आपको याद है, वो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड स्टोर कर रहा होता है. नाउ हियर द गेम. Subconscious mind don't argue. It just accepts what conscious mind says. हमारे जो बहुत सारे डाउट होते हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, वो सब कॉन्शियस माइंड कहता है. सबकॉन्शियस सच वॉट एवर द कॉन्शियस माइंड सेज. लाइक अगर आपके कॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर ली कि ऐसा होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड विल मेक इट हैपन. ओके, नाउ बचपन में आपका सबसे पहले जो आप जिस मैन से मिलते हो, जिस मर्द से कनेक्ट करते हो, वो आपके फादर होते हैं. एंड दैट्स व्हाई योर ब्रेन, योर माइंड स्टार्ट थिंकिंग कि मैन आर लाइक दिस ओनली. सो आपका सबकॉन्शियस माइंड डेफिनेशन क्रिएट करता है कि हाउ अ मैन शुड बी. तो आपका सबकॉन्शियस माइंड फर्स्ट मैन किससे मिला? आपके पापा से. इसलिए आप नोटिस करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है डेफिनेशन हाउ अ मैन शुड बी. और वो सारी डेफिनेशंस होती हैं आपके पापा की. A man can be controlling if your father is controlling. Men can be unavailable. वो लोग रहते नहीं है, वो हमेशा बाहर रहते हैं, वो इतना फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होते. मैन बहुत गुस्सा करते हैं.
then there are good things. Here I'm talking about more of the sides where we see the major problem क्यों आती है, क्योंकि ये हमने बहुत देखा है. मोस्ट ऑफ आवर पेरेंट्स आर अनअवेलेबल पर्सन. वो बहुत कम रहते हैं. इट कैन बी ड्यू टू मेनी थिंग्स, लाइक कि उनका काम है, वो बहुत थक जाते हैं, and that's why they become unavailable for us as well. Like as a daughter, as a person, I want my father to be there for me, but क्योंकि वो busy थे, वो कभी थे ही नहीं मेरे पास, बहुत रेयर थे. You will end up feeling कि okay, men are like this only. Men are always unavailable. Like as we talk nowadays, emotionally unavailable men. And then same when we talk about women, you will see कि उसे जो भी कहा जाता है वो चुप करके सहती है. Like you have seen your mom कि चुप करके सहन करे, चुप करके जो बोल रहे करे, मोस्टली काम करती है. They're emotionally not real there for you. If I have seen mothers are emotionally available for you, if it's different for everyone, the story is different. कि आपकी मॉम आपके साथ कैसे रहती है, आपके फादर आपके साथ कैसे रहते हैं. यू विल रियलाइज इट एंड यू विल थिंक अबाउट इट कि व्हाट काइंड ऑफ प्रेजेंस योर पेरेंट्स प्ले हेयर, कि क्या एग्जैक्टली क्रिएट हो रहा है. You will notice. Okay, now you will see that whatever you are have this aggression for a dad towards with, like अगर आपको अपने पापा या मम्मी के ऊपर जिस भी चीज के ऊपर गुस्सा आता है कि वो क्यों ऐसा करते हैं, you will realize after marriage, after you have a relationship, आपके पार्टनर वही चीज करेंगे, वो करते हैं, वो जाने अनजाने करते हैं. एंड देयर ऑलवेज अ थ्योरी, बिकॉज आपका माइंड उससे इमोशंस कनेक्ट कर रहा होता है. So yeah, this is a part. Now when we talk about कि हम स्पिरिचुअल साइड की बात करें कि क्यों होता है, देन वी हैव दिस कार्मिक इंटेंगलमेंट्स, जहाँ पे आप देखते हो कि देयर इज अ लॉट ऑफ कर्मा बिहाइंड. लाइक आपके अपने कर्मा इज मोर बेस्ड ऑन इमोशंस. लाइक एनी किसी भी इंसान के बारे में सुन के आपको गुस्सा आ जाए, आप कुछ फील करने लगो, देयर इज सम एक्सचेंज ऑफ कर्मा. देन व्हेन यू टॉक अबाउट पार्टनर्स, यू विल रियलाइज कि आपका आपके पापा के साथ, आपके मदर के साथ, आपके फादर के साथ सम काइंड ऑफ एक्सचेंज इज इम्पोर्टेंट. बाकी है कर्मा, बाकी है जो कि हील्ड नहीं हो पा रहा है, जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा है. उसका असर आपके रिलेशनशिप पे आता है, आपके पार्टनर के साथ, बिकॉज वो दिखा रहा होता है कि देर इज सम कर्मा लेफ्ट, यू हैव टू हील दैट पार्ट. That's why we'll see a lot of people when they go through healing, they start their relationship with their partner start changing because उनका कहीं ना कहीं parental healing हो रहा होता है. This is very connected part. अगर मैं relationship की बात करूँ, that's why nowadays people don't want to marry, because they have seen their parents कि वो खुश नहीं है, वो बस रिश्ता निभा रहे हैं because of society, and that's why I don't want to get married. हमारी मैरिज की डेफिनेशन ही जा चुकी है. लाइक वी आर लाइक कि मैरिज इज बंधन फॉर अस, हम नहीं चाहते वो बंधन, एंड दैट्स व्हाई वी आर लाइक रहने देते हैं, नहीं करनी शादी, इट्स बेटर टू हैव सम डिफरेंट प्लान्स. एंड दैट्स हाउ ऑल दिस हैपेंस. आप हमारे रिश्ते इतने बिगड़े हुए हैं, वी आर नॉट in a relationship but we want in a relationship, we don't want to be controlled but we want freedom, but then we feel that रिश्ते are controllable, वो बंधन है, वो बांधते हैं हमें, एंड ऑल दीज थिंग्स दैट मेक यू फील लाइक कि क्या नहीं चाहिए रिश्ते. बट इन द एंड ऑफ द डे हम खुद को अबेंडन कर रहे हैं उस लव से भी जो हमें उन रिश्तों के साथ आता है. सो नाउ हियर कम्स द हीलिंग पार्ट, कि नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई यू ऑलवेज आर अट्रैक्टिंग सच पार्टनर्स, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड फील्स कि यही डेफिनेशन होती है. और आपका सबकॉन्शियस माइंड 6-7 साल तक बिल्ड हो जाता है, मतलब वो ऑलमोस्ट क्रिएट कर चुका होता है जो उसको क्रिएट करना होता है, रियलिटी जिस तरह की क्रिएट करनी होती है वो बना चुका होता है. हाउ दिस नाउ इफ यू वांट टू create the shift, create the change in your life, वो कैसे करना है? Firstly, ask yourself what are the problems you are facing in relationship, like when it comes to your partner, कि what are the problems you are facing in a relationship. और you will also notice कि आपके जितने भी relationship रहे, including marriage, if you are married, if you are not married, you are in a relationship, ex से partners हैं,
there will always be something in common. हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन होगा. Either you will be like feel like कि I always have to suppress my emotions to be with this person, या फिर I this person is never available for me, उसके पास टाइम ही नहीं होता है मेरे लिए. There will be some kind of common things you will notice. Note it down. Literally note it down कि क्या क्या problems आप face कर रहे हो उनके साथ, like क्या problems आ रही है relationship में. And then ask yourself, what are these things I have seen in my parent? Like, if you are a girl, write down all the problems you get in a relationship when you're with someone. Then ask yourself कि कौन सी ऐसी चीजें जो पापा से relate कर रही है, like कौन सी ऐसी habits हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो पापा से relate कर रही हैं. You will figure it out, will pick it up. That's where you will realize that now you have to change it. How you will change it? Now ask yourself, if I ask myself, I have to define men. Who are men? What are men? क्या define करोगे? Create the new definition for it, like the way you want to create the new definition. कि now I want to see this kind of person in my. This is the definition of men in my life. And once you have created this new definition of men in your life, कि okay, this is what kind of men should be. Now it can be based on your imagination you have seen in movies, theories, अलग अलग जगह पर. After that, change the story by starting thinking differently. Now tell yourself, I am open to see this kind of men in my life. I am literally open to see this kind of men in my life. For people, for the men who are watching this, shift it. Ask yourself, what kind of woman I want to see in my life. Depends on what you want, personalized. Then set an intention. I am open to see such kind of woman in my life. This will change your stories, and then start being open to it. Like, yes, I am literally open to see such kind of people in my life. And trust me, the moment you will change, you come into the awareness, the okay, why I was attracting same kind of people always. The moment you get your answer, things shift. Literally, it's a amazing point to be. I'm not getting the word कि मैं क्या बोलूं, but this shifts literally everything. And now once you are done, write a letter to your parent, father, mother. Opposite, like if you are a girl, write the letter to your father, telling what are the things they did, they hurt you, that hurt you. हो सकते हैं बहुत चीजें आएंगी, बहुत चीजें. Let it come out and then burn this paper. You will see a different shift with your partner, father or mother as well. So this can be really important, and you will see a huge shift, but you have to come into the awareness. Now I'll give you my example. I always felt men are controlling, men give silent treatment, men don't listen to you, men want कि जो वो बोल रहे हैं बस वही होना चाहिए. And literally because I never moved out from my hometown, तो मैं जहाँ रहती थी मैं वहीं रहती थी, and I was not really allowed to talk to boys, तो मेरा इतना कभी connection build नहीं हुआ. I know very few men in my life, but all the men I have met, they were same. They were controlling, वो सुनते नहीं थे, they give silent treatment, and they want कि जो वो बोल रहे हैं बस वही होना चाहिए. The moment I started changing my definition of men, I changed how I see men. I literally hate men. I literally hated men because I used to feel like कि इन मर्दों के कारण ना हमें आज़ादी नहीं मिल पाती. बिकॉज हम रात को बाहर नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से कुछ पहन नहीं सकते. दिस ऑल was stuck in my mind, and I thought कि इन सब की प्रॉब्लम कौन है? Men. I was such kind of a person. But how this changed when I changed my definition of men. Like, no, there are men. I'm open to see such men who give the space to be you. Who are like तुम जैसी हो तुम बेस्ट हो.
तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो, मैं कुछ नहीं होता बोलने वाला. And I was like, I'm open to see such men in my life. And I've literally seen such men in my life. Like, literally, after I started healing, I see such men in my life. And that's how you change your subconscious build mindset. कि when you change the way what you are expecting. मुझे तो पता है, I was expecting to see such men जो होते ही ऐसे हैं, because I was used to it. But the moment I changed the story, the moment I set the intention, I'm open to see a man who just listens to me, who provides the space to me be, जो मुझसे ये उम्मीद ना करे कि मुझे ऐसा ही रहना है, who are like they're open to see different versions of me. Like I am a person कि मैं जाऊँ मैं हल्ला कर देती हूँ because मैं बहुत मस्ती करती हूँ. And I know कि in my family, if you are a girl, you have to be very silent, calm, जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ. But then I started meeting such people in my life who are actually this kind of thing कि they just give me the space to be me. So if you want to change your relationship, attract better partner, start doing this. This will definitely change your entire relationship with your partner and with your parents as well. So do it. And if you feel that you want to go deep into healing part, healing yourself, your pain, your trauma, your relationships, your self-worth, and you want to build a deeper and very meaningful relationship with God, goddesses, universe, and find the right purpose in your life as well, then we have this community called Homecoming. This is a lifetime community. That means आप एक बार ज्वाइन करते हो, आप lifetime उसका part बन जाते हो, where we work on all these areas: your love life, your relationships with everyone, with yourself, the pain you have carried आज तक, बचपन से लेकर आज तक, द एंसेस्ट्रल पेन जो आपके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं वो फील किया, वो सब, योर सेल्फ वर्थ, योर रिलेशनशिप विद मनी. वी वर्क ऑन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ ताकि आप अपनी लाइफ में एक बेटर वे से जी पाओ. बहुत बार हम स्टक रह जाते हैं चीजों को लेकर, but when you start healing, everything starts shifting in your life. So this is what Homecoming is about. I will share the details in the description. Go visit it, and you can follow me on Instagram. That's Drishti Heals. So this episode of Dil Ki Baatein is sponsored by the Reconnect Academy, a academy that helps you to connect with your own self. जो हम इतने इमोशंस फील करते हैं उनसे बाहर आके आपका जो रियल बेस्ट वर्जन है उसको आप कैसे बाहर ला सकते हो. दिस इज अकेडमी हेल्प यू टू सी दैट. So yes, be happy, connect with yourself, love yourself, and sending you a lot of love. Bye bye.